राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति राज्य की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है, जबकि वह राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी होता है और इसके साथ राज्य का प्रमुख होता है। लेकिन इसके साथ एक नोट ध्यान में रखेंगे कि ये केवल नाम मात्र प्रमुख होता है राष्ट्र का, जबकि जो वास्तविक प्रमुख होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो हैं, पहला तो आर्टिकल 52 है जिसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 53 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका होगी उसका प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, तो उसके शक्तियों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 53 में। आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, उसका चुनाव कैसे होगा, और आर्टिकल 55 में उस चुनाव के पद्धति में बताया गया है कि किस तरीके से होगा, और आर्टिकल 56 में इसके पदावधि मतलब उसका कार्यकाल कब तक होगा और वह किस तरीके से हटेगा, और आर्टिकल 57 में उसके पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि वह दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, और आर्टिकल 58 में उसकी अर्हताएँ के बारे में बताया गया कि उसको कौन कौन सी लिमिट हैं जो कि जरूरी है उसको चुनाव को लड़ने के लिए। आर्टिकल 59 में पद के लिए शर्तें हैं, जबकि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन कराता है, क्या शपथ करते हैं सब। आर्टिकल 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति में, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 56 में महाभियोग का उल्लेख किया गया था 56(1) के भी, जबकि आर्टिकल 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 62 में रिक्त पद को भरने का समय, मतलब राष्ट्रपति को कोई पद रिक्त हो गया है तो उसको कितने समय के अंदर भरना है, और जो पद भरा गया उसकी पदावधि कितनी होगी, उसका कार्यकाल कितना होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 62 में है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की, दंडादेश का निलंबन करने की, परिहार या लघुकरण का जो शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 73 में कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने के अधिकार को, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार को बताया गया है। एक एक को डिटेल से हम देखेंगे। पहला हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 54 में डिफाइन किया गया है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल कॉलेजियम सिस्टम आप सुने होंगे, तो जो कॉलेजियम सिस्टम होते हैं उसके सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो और कॉलेजियम सिस्टम के सदस्य कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल के सदस्य, तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों की विधानसभाएं जो हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। साथ ही जो हमारी यूनियन टेरिटरीज दो हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के न्याय सदस्यों को हिस्सा लेने के लिए 17वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992, जिसके द्वारा इसे जोड़ा गया। और नोट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत का उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की मैनर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से होगा। तो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होगा, और जो मत दिया जाता है उसका निर्धारण किया जाता है, मतलब कि जो संसद और एमएलए जो होते हैं अपना वोट देते हैं उनके एक फिक्स मूल्य होता है, उसका निर्धारण निम्न सूत्र से करते हैं। किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जो टोटल जनसंख्या होती है उसको उस राज्य में निर्वाचित कुल विधायक की संख्या से भाग दे करके उसमें 1/1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 1000 से पुनः भाग करते हैं, तो उससे उस राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकल कर आता है।
जबकि एक संसद का मतमूल निकालने के लिए जो कुल विधायक का संपूर्ण मतमूल आएगा निकालने पर सभी विधायकों का, उसको जोड़ करके उसको कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग देते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा सदस्य की अर्हता रखता हो कि वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ये नहीं कहा कि लोकसभा का सदस्य हो, बल्कि ये कहा गया है कि लोकसभा सदस्य की अर्हता रखता हो। अगला कहा गया है कि वो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। जबकि 56(1)B में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है और वह खुद भी इस्तीफा दे करके हट सकता है अपनी इच्छा अनुसार। वो अपना इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार है, वो आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो 56(1)B में क्या बताया गया था कि केवल संविधान का उल्लंघन या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है अथवा लोकसभा में भी, लेकिन उसके पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। वो भी जिस सदन में लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए। तो पूर्व सूचना के बाद जब 14 दिन बीत जाते हैं उसके बाद उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और उस सदन में पारित होने के बाद उसको अगले सदन में भेज दिया जाएगा। जैसे लोकसभा में पारित हो गया है तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, या फिर राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा। और भेजने के बाद वहाँ पर वो उसको जांच करेंगे और अगर सत्य पाता है वहाँ पर भी अगर पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। राष्ट्रपति के पद की शपथ आर्टिकल 60 में बताई गई है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में वर्णित किया गया है कि संसद की सत्र अगर नहीं चल रहा हो, स्थगित हो, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाए तब भी अध्यादेश जारी कर सकता है और अगर वो कोई किसी बात को राष्ट्र के महत्व के लिए समझे तो उसमें भी अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के सत्र का प्रारंभ होने के 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। अध्यादेश संसद का जब सत्र प्रारंभ होता है उसके 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। यदि उसके अंदर कोई कानून पास कर देती है संसद उसको हटाने का तो वो हट सकता है और राष्ट्रपति भी इसे कभी भी इसके बीच में वापस ले सकता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है आगे। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। संसद में आप जानते हैं अगर कौन कौन अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 79 में वर्णित किया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। यह भी शक्ति प्रदान की गई राष्ट्रपति को कि आर्टिकल 81 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस किस क्षेत्रों से करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि इन क्षेत्रों से संबंधित लोगों को वो मनोनीत करता है। लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। यह अधिकार आर्टिकल 331 के तहत दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदरिक्त होने पर किसी भी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देता है। हर लोकसभा चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र और हर वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। मान लीजिए चुनाव हुआ, इसके बाद जब लोकसभा आती है तो उसका जो प्रथम सत्र होता है उसका संबोधन राष्ट्रपति करते हैं और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो प्रथम सत्र होता है उसका भी जो है संबोधन राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं या कोई संदेश भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति मान लीजिए कोई संदेश देना चाहें तो किसी सदन को या फिर दोनों सदन को संबोधित कर सकते हैं संयुक्त रूप से बुला करके।
राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं। यह अधिकार आर्टिकल 85 के तहत दिया गया है राष्ट्रपति को। किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में अगर मतभेद है तो राष्ट्रपति उन दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला लेते हैं और उसमें फिर वो साधारण बहुमत से उसको पास करा देते हैं। यह अधिकार आर्टिकल 108 के तहत दिया गया है। हमारे संसद में जो भी विधेयक आते हैं वो अधिनियम तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति उन पर साइन करते हैं। कोई भी बिल आया तो वह एक्ट तभी बनता है जब राष्ट्रपति पर अपना साइन कर देता है। तो उस जो बिल है उसके पास आता है, उसके पास 3 आर्टिकल 111 के तहत वो 3 चीज़ें कर सकता है। पहला तो उस पर साइन करके उसे एक एक्ट बना दे, कानून बना दिया उसे पहले के तहत। लेकिन दूसरा उसे है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए भेज लौटा सकता है। तो संसद को उस पर उसमें चाहे तो कोई संशोधन करे अथवा ना करे, और अगर पुनः उसको भेज दी संसद राष्ट्रपति के बाद दोबारा, तो राष्ट्रपति को उस पर दोबारा हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। आर्टिकल तीसरा भाग जो है इसमें ये बताया गया तीसरी शक्ति में राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ना तो उस पर साइन करेंगे ना उससे पुनर्विचार करेंगे, बस उसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार आर्टिकल 143 में है। आर्टिकल 143 में के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन यह भी है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है चाहे तो वह परामर्श दे अथवा न दे, और राष्ट्रपति भी उसके परामर्श को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 124 के तहत। आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और यह नोट कर लीजिए कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जो वह मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उपयोग कर सकता है। अन्य शक्तियाँ लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, विराम हो गया, प्रविलंबन हो गया, यह भी प्रोवाइड की गई आर्टिकल 72 में। और किसी व्यक्ति द्वारा दया याचिका केवल एक बार ही लाई जा सकती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की 3 वीटो शक्ति हमारे भारत में, जबकि वैसे तो 4 होती हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उनके पास 4 वीटो शक्ति है, जबकि भारत के पास 3 हैं। वो 3 कौन सी हैं? एब्सोल्यूट वीटो और सब्सटेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। चौथी वीटो एक क्वालिफाइड वीटो होती है, जो कि भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है।